Hello class, how are you? I hope today you all are fine. I hope that you all are doing your homework with the good things. So, today we are going to start with your English lecture of your chapter 3, and yesterday lecture we have finished up with the reading section of your chapter 3. Today we are starting up with the question and answers of your chapter, and your chapter is a golden bowl. So, first of all, I would like that you all should open your page number 16 in which your question has been written. I hope that you all have taken out your books and copies and open up your books with the page number 16. So, let us start with the reading of your question. Okay? So, class, your first question is, who was Sarivan and what was his profession? मतलब कि सरीवान कौन था और उसका जो प्रोफेशन था वो क्या था? हमने बुक में पढ़ा था सरीवान कौन था? He was a seller ना, ठीक है, और वो क्या करता था? वो सेल करता था ना. तो let's start with writing with the answers. Okay. So, first, I would like that you all should take up your copies and give a space for your question. Number 1, and we will start writing the answer. Okay. सरीवान कौन था? हमने इस क्वेश्चन में पूछा है कि सरीवान कौन था और उसका प्रोफेशन क्या था. ठीक है, तो अब हम इसका आंसर लिखते हैं. सो क्लास, हमने आपका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था सरीवान कौन था. हु वॉज सरीवान? तो यहाँ पे उसका आंसर आएगा सरीवान वॉज द बोधिसत्वा इन द किंगडम ऑफ सीरी. तो सरीवान कौन था? वो एक बोधिसत्वा था. बोधिसत्वा का हमने मीनिंग पढ़ा था, जो बुद्धा के वे ऑफ पाथ पे चलता है. ठीक है, कौन से किंगडम में वो बोधिसत्वा था? इन द किंगडम ऑफ सेरी. तो इसको हम फिर से पढ़ते हैं. सरीवान वॉज द बोधिसत्वा इन द किंगडम ऑफ सेरी. अब हमने उसका जो क्वेश्चन था आपका, उसका नेक्स्ट पार्ट था व्हाट वाज हिज प्रोफेशन. उसका प्रोफेशन मतलब कि वो क्या काम करता था. His profession was to brought and sold old pots and pans. मतलब कि वो पुराने जो बर्तन थे, पॉट्स थे, पैंस थे, उन्हें खरीदता था और उन्हें बेचता था. अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, आई होप दैट आप सबने अपना फर्स्ट जो आंसर है उसे लिख लिया होगा. सो क्लास, अभी हमने फर्स्ट आंसर पढ़ा था. अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, हम उसे रीड आउट करेंगे. आपका सेकंड क्वेश्चन है वेयर वॉज द बाउल लाइंग. जो बाउल था वो कहाँ गिरा हुआ था. वो आपका सेकंड पार्ट है
what was it made of, and why did the woman do not know that the bowl was made of gold। मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाउल कहाँ पड़ा हुआ था, दूसरा क्वेश्चन है कि जो बाउल है वो किस चीज़ से बना पड़ा था, और थर्ड क्वेश्चन है कि जो वुमेन्स थी, जो वहाँ पे दो वुमेन्स थी, उन्हें बाउल के बारे में क्यों नहीं पता था। तो इसका आंसर लिखते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, पहले आप खुद बताइए कि जो बाउल मतलब कि जो बाउल था वो किस चीज़ से बना हुआ था। आप क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप स्पेस छोड़ देंगे और हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। आप एक बार खुद सोचिए कि जो बाउल है वो किस चीज़ से बना था। तो जो बाउल था वो हमारा गोल्ड से बना हुआ था ना। तो अब हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, तो हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था वो क्या पढ़ा था। हमने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा था कि कहाँ पे बाउल गिरा हुआ था, वो किस चीज़ से बना हुआ था, और जो दो वुमेन्स थी उस घर में उनको उस बाउल के बारे में क्यों नहीं पता था। तो the bowl was lying amongst old pots and pans। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ कि जो बाउल था वो पुराने बर्तनों के साथ पड़ा हुआ था। It was made of gold। जो बाउल था वो किस चीज़ से बना हुआ था, बाउल सोने से बना हुआ था, प्योर गोल्ड से बना हुआ था। The two women did not know that the bowl was made of gold because जो दो वुमेन्स थी उन्हें बाउल के बारे में क्यों नहीं पता था, because it looked so dirty as it had been long out of use। मतलब कि जो वो बाउल था वो इतना गंदा था, वो इतने सालों से यूज़ ही नहीं हुआ था कि वो इतना गंदा हो गया था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि जो वो बाउल है वो गोल्ड से बना हुआ है। सो क्लास, अभी हमने आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट करा था। अब हम थर्ड क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। What did the girl request for her grandmother and how was her request justified। मतलब कि जो गर्ल थी उसने अपने ग्रैंड मदर से क्या रिक्वेस्ट करी थी और उसकी रिक्वेस्ट कैसे जस्टिफाइड हुई। Did the grandmother agree with her daughter, granddaughter। क्या जो ग्रैंड मदर थी वो अपनी ग्रैंड डॉटर से एग्री हो गई थी।
तो आप खुद सोचिए, जो गर्ल थी, आप जो खुद सोचिए, जो गर्ल थी, ग्रैंड डॉटर थी ग्रैंड मदर की, उसने क्या रिक्वेस्ट करी थी? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। इसका हम आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपने क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा और हम इसका आंसर लिखते हैं। ओके क्लास, तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि गर्ल की क्या रिक्वेस्ट थी? क्या जो उसकी ग्रैंड मदर थी उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट को एग्री करा था या नहीं करा था? तो इसका आंसर है द गर्ल रिक्वेस्ट फॉर हर ग्रैंड मदर टू बाय न्यू प्लेट्स इन प्लेस ऑफ बाउल। मतलब कि गर्ल की ये रिक्वेस्ट थी अपनी ग्रैंड मदर से कि वो न्यू प्लेट्स और बाउल खरीदेंगी, इन प्लेस ऑफ बाउल की जगह पे वो न्यू प्लेट्स खरीदेंगी। यस, ग्रैंड मदर एग्री टू बाय अ प्लेट इन एक्सचेंज ऑफ डर्टी बाउल। और जो ग्रैंड मदर थी वो उसकी बात को मान गई थी कि वो प्लेट खरीदेंगे इन एक्सचेंज ऑफ डर्टी बाउल, जो वो गंदा बाउल था उसके एक्सचेंज में। आई होप कि आप सबने अपना आंसर लिख लिया होगा। अब हम आंसर 4 लिखेंगे। हम सबसे पहले क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है हमारा? Who came first at their door? सबसे पहले उनके डोर पे, उनके दरवाजे पे कौन आया था? तो क्लास यहाँ पे लिखा था कि उनके दरवाजे पे सबसे पहले कौन आया था। सेकंड है वाई डिड ही स्क्रैच अ लाइन ऑन द बॉटम ऑफ बाउल। मतलब कि जो बाउल का जो बॉटम था, जो उसका तला था, उसके बीच में उसने स्क्रैच क्यों करा था? व्हाट डिड ही फाइंड? और उसे वहाँ पे क्या मिला था? तो आप खुद सोचिए, जो सबसे पहले जो 2 लेडीज थी, लेडीज के घर पे कौन आया था? तो इसका आंसर लिखते हैं।
ओके क्लास, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि सबसे पहले उनके गेट पे कौन आया था, तो सेरिवान जो था वो उनके गेट पे आया था। आ सेरिवान केम एट देयर डोर, तो जो सेरिवान था वो उनके डोर पे आया था। उसने क्या क्यों स्क्रैच किया था बाउल को? ही स्क्रैच अ लाइन ऑन द बॉटम ऑफ द बाउल बिकॉज ही वॉज सस्पेक्टिंग दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, क्योंकि उसे शक था, उसे डाउट था कि ये जो बाउल है ये गोल्ड से बना हुआ है। ही फाउंड, उसे क्या मिला? ही फाउंड दैट इट वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, उसे मिला कि जो बाउल है ये एक्चुअली में प्योर गोल्ड से बना हुआ है। ओके, सो क्लास आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड greedy seller behave with the old woman and her daughter, कि जो लालची सेलर था, जो लालची बेचने वाला इंसान था, उन्होंने जो गर्ल, जो मतलब कि जो यंग गर्ल थी और जो ग्रैंड मदर थी, उनके साथ कैसा बिहेव किया? What did he do with the bowl? और उसने जो बाउल था उसके साथ क्या किया था? आप खुद सोचो, ग्रीडी सेलर ने उसके उन दोनों लेडीज के साथ कैसा बिहेव किया था? एकदम मैडनेस वाला ना। और उसने बाउल के लिए क्या किया था? वो एकदम बहुत ही लालची हो गया था ना, वो एकदम बहुत शौक में आ गया था ना। तो इसका एक बार हम आंसर लिखते हैं। तो क्लास अभी हमने अपना क्वेश्चन पढ़ा है, आई होप तो आप सबने एक बार अपना इसका आंसर जो था वो सोचा होगा। तो चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं। एज जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ेंगे और हम इसका आंसर लिखेंगे। तो क्लास हमने यहाँ पे रीड करा था कि ग्रीडी सेलर ने उन दो जो लेडीज थी उनके साथ कैसा बिहेव किया था, उसने बाउल को क्या करा था। ठीक है, तो इसका आंसर आपके फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है द ग्रीडी सेलर बिहेव एन इंसल्टिंग मैनर। जो ग्रीडी सेलर था, जो लालची सेलर था, उसने बहुत ही गंदे तरीके से एज ए इंसल्टिंग, किसी की, जैसे हम इंसल्ट का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, डिसरिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो एक इंसल्टिंग मैनर में ही थ्रू द बाउल ऑन द ग्राउंड, उसने जो बाउल था वो ग्राउंड पे फेंका एंड रोज फ्रॉम हिज सीट, जहाँ पे वो बैठा हुआ था अपनी सीट से खड़ा हुआ और घर के बाहर चला गया। ठीक है, नाउ आई होप दैट आप साइड बाय साइड यू आर राइटिंग योर आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन साइड बाय साइड इन योर नोटबुक्स ऑल्सो। ओके, सो अब हम यहाँ पे आपका जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। आप अपनी बुक्स में देखिए, हु वॉज द ऑनेस्ट मर्चेंट। जो ऑनेस्ट मर्चेंट कौन सा था? जो ऑनेस्ट मतलब कि जो सेलर आया था, मर्चेंट हो गया हमारा सेलर, जो आया था बेचने वाला, दोनों में से आप इसको इसमें दे रखा है कि फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला ऑनेस्ट था या सेकंड वाला ऑनेस्ट था? आप खुद सोचिए, फर्स्ट वाला तो कौन था? जो बाउल फेंक के चला गया था।
ठीक है। और सेकंड वाला कौन था, जिसने उन दो लेडीज को बताया था कि जो आपका बाउल है वो आपका गोल्ड से बना हुआ है। तो कौन सा ऑनेस्ट मर्चेंट हुआ, सेकंड वाला ना, है ना। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से सो, कि जो हम बता रहे हैं कि इनमें से कौन सा मर्चेंट ऑनेस्ट था वो क्यों है, तो हमें इसका रीजन देना है यहाँ पे। गिव अ प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, मतलब कि हमें इस क्वेश्चन में कि वो जो मर्चेंट था वो ऑनेस्ट क्यों है, हमें इसका आंसर देना है। तो आप खुद सोचिए, जो मर्चेंट, कौन सा मर्चेंट था, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, हमारा सेकंड वाला था ना। और वो क्यों था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो बाउल है वो एक्चुअली में गोल्ड से बना हुआ है। तो अब हम इसका आंसर करेंगे, आंसर 6। क्लास आप सब अपने क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा और हम फिर आंसर कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि सेकंड कौन सा मर्चेंट अच्छा था, कौन सा मर्चेंट ऑनेस्ट था, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना था। तो द सेकंड मर्चेंट वाज द ऑनेस्ट, जो सेकंड मर्चेंट था वो ऑनेस्ट था, वो सच्चा था मर्चेंट। क्यों था वो, because he told the truth, the bowl was made of gold, क्योंकि उसने बताया था कि जो बाउल है वो असली सोने से बना हुआ है। एंड ही डज नॉट हैव सो मच मनी टू गिव, और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक्सचेंज में, उस बाउल के एक्सचेंज में उन दो लेडीज को पैसे दे सके। नाउ अब आपका 7th क्वेश्चन, अब आई होप कि आप सबने ये जो पहले 6th क्वेश्चन है ये अपनी कॉपीज में लिखा होगा। इसके बाद हम सबसे पहले आपका 7th क्वेश्चन रीड करते हैं। What did the honest seller give the woman in exchange of bowl? कि जो ऑनेस्ट सेलर था उसने एक्सचेंज में बाउल के एक्सचेंज में जो दो वुमेन्स थी उन्हें क्या दिया था। वर द बोथ वुमेन सेटिस्फाई, क्या जो दोनों वुमेन्स थी वो इस चीज़ से सेटिस्फाई थी। आप खुद सोचिए, जो ऑनेस्ट मर्चेंट था उसने क्या दिया था और क्या जो दोनों वुमेन्स थी वो सेटिस्फाई थी। तो यस, हम कह सकते हैं कि हाँ दोनों वुमेन सेटिस्फाई थी और उसने अपने $700 जितने भी उसके सेंट्स थे वो सब दिए थे। तो इसका हम आंसर लिखते हैं।
तो क्लास हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो फर्स्ट सेलर था, जो हमारा फर्स्ट सेलर था, उसने क्या दिया था एक्सचेंज में, और क्या दोनों वुमेन सेटिस्फाई थी। तो यस, द फर्स्ट सेलर गेव द वुमेन ऑल द पॉट्स ही हैड, मतलब कि उसके पास जितने भी पॉट्स थे उसने सारे पॉट्स और पैन्स जो थे वो वुमेन को दे दिए, एंड द 500 सिल्वर कॉइन्स, जो उसके पास 500 सिल्वर कॉइन्स थे वो भी दे दिए। किसके बदले में? इन एक्सचेंज ऑफ बाउल, बाउल के बदले में। यस, बोथ द वुमेन्स वर सेटिस्फाई, दोनों जो वुमेन्स थी वो इस एक्सचेंज ऑफर से सेटिस्फाई थी। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो है What happened to the greedy seller? तो जो क्या हुआ था, जो लालची सेलर था उसको क्या हुआ था? How could he have avoid the tragic end? और उसने कैसे वो जो उसकी एंडिंग थी, जो एक अजीब सी एंडिंग थी, उसको कैसे अवॉइड करा उसने? सो क्लास, अब हम यहाँ पे अपना लास्ट आंसर जो है उसे लिखते हैं। आप अपने क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा और हम आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर 8, that is your last question answer. ओके क्लास, तो हमने यहाँ पढ़ा था कि लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमने पढ़ा था कि जो ग्रीडी सेलर था उसका लास्ट में बिहेवियर कैसे रहा था और उसकी ट्रेजेडिक एंडिंग कैसे हुई थी। तो द ग्रीडी सेलर वॉज फुल ऑफ सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट, कि वो बहुत शोक में और डिसअपॉइंटमेंट में था। ही बीट हिज चेस्ट, उसने अपनी चेस्ट थी उस पर बहुत ज़ोर के मारा। थ्रू अवे हिज मनी एंड गुड्स, जितने भी उसके पैसे थे उसने सारे फेंक दिए। जितने भी उसके पास जो सामान था, गुड्स मतलब सामान होता है, जितना भी उसके पास सामान था वो उसने सारा फेंक दिया। टोर हिज क्लोथ्स, उसने अपने जितने भी जो कपड़े थे वो फाड़ लिए। एंड इन द एंड his heart burst and he died, और जो उसका हार्ट था और लास्ट में जो उसका हार्ट था वो एकदम से बर्स्ट हुआ और वो मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपके क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। आई होप दैट आप सबने अपने क्वेश्चन आंसर साइड बाय साइड अपनी कॉपीज में नोट डाउन करे होंगे। And in your homework, I would like that you all should revise your question answers with the word meaning that has been given in your books as your homework. And in the next lecture, we will continue with the exercises of your book. Thank you. Take care.